सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे प्यार भरा नमस्ते। आप सभी लोगों के लिए एक कहानी लाई हूँ, बहुत सुंदर कहानी। पूरी सुनोगे सभी लोग तभी समझ में आएगा। कहानी है, एक चरवाहे को मात्र गुरु आज्ञा पालन से हुए भगवान के दर्शन। अगर गुरु के वचनों में विश्वास हो तो जीव का कल्याण हो जाता है। एक सीधा साधा गांव का भक्त था। वह कभी कथा नहीं सुनता था। वह एक चरवाहा था और गाय चराता था। एक दिन उसके मित्र ने कहा कि तुम कभी तो कथा सुन लो, रात दिन पशुओं के पीछे घूमते रहते हो। पशु बुद्धि हो गई है तुम्हारी, कभी तो भगवान की कथा सुन लिया करो। इसके बाद एक दिन उसने कथा सुनने के लिए जाने का निर्णय लिया। सत्संग में चर्चा चल रही थी कि जिसने मनुष्य जन्म लेकर गुरुमंत्र नहीं लिया और नाम जप नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है। ऐसा मनुष्य मुर्दे के समान है। वह यह बात सुनकर चला गया। अब यह बात बार बार उसके दिमाग में आ रही थी कि पंडित जी कह रहे थे कि जिसने गुरुमंत्र नहीं लिया और नाम जप नहीं किया, उसका जीवन मुर्दे के समान है। जिन्हें हरि भक्त हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तय प्राणी। जो नहीं करे राम गुण गाना, जिह सो दादुर जिह समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया है, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीभ पर राम के गुणों का गान नहीं करती हैं, वह मेढक की जीभ के समान है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वह दूसरे दिन फिर कथा सुनने गया और पंडित जी से मिलकर उसने कहा, आपने कल कथा में कहा था कि गुरु मंत्र लिए बिना जीवन मुर्दे के समान होता है। आप ही मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। उन्होंने उसे टालते हुए कहा कि कथा के आखिरी दिन मिलना तो मैं तुम्हें गुरु मंत्र दे दूँगा। कथा के आखिरी दिन पंडित जी कथा करने के बाद शौच के लिए लोटा लेकर जा रहे थे। अब वह तो गुरु मंत्र लेने के लिए आतुर था, तो वह भी उनके पीछे चल दिया। उसने कहा, पंडित जी इतने दिन से घुमा रहे हो, अब तो गुरु मंत्र दे दो। पंडित जी को तो शौच के लिए जाना था, तो उन्होंने उसे फटकारते हुए कहा, धत गपोचन, विश्वास से गुरुमंत्र जपने का फल। उसे लगा वही मंत्र है। उसने कहा, जय गुरुदेव, और पंडित जी को प्रणाम करके वह अपने घर चला गया। घर आकर उसने अपने परिवार वालों से कहा, आज से गाय चराना बंद। अब मुझे गुरुमंत्र मिल गया है, अब मैं भजन करूँगा। अब मेरा जीवन मुर्दे के समान नहीं रहेगा। वो बैठ गया और धत गपोचन जपने लगा। अब इसमें ना कोई भगवान का नाम है और ना कोई मंत्र है। उसकी ऐसी लगन लगी कि वो हर समय बस यही जपता रहता। श्री कृष्ण जो बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में नहीं आते, वह सरल और भोले भक्तों को आसानी से मिल जाते हैं। हरिवंश महाप्रभु ने भी श्री हित 84 जी में कहा है, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, करत विनोद संग बालक भट। दास अनन्य भजन रस कारण, हित हरिवंश प्रगट लीला नट। भगवान यह सब देख रहे थे और उन्होंने रुक्मिणी जी से कहा, चलो आज एक भक्त के दर्शन करने चलते हैं। रुक्मिणी जी ने कहा,
बहुत दिनों बाद आज आपको किसी भक्त की याद आई है। जरूर कोई बड़ा भक्त होगा। रुक्मणी जी साधारण वेश में भगवान के साथ गईं। जब वे दोनों गांव में गए तो भगवान ने रुक्मणी जी से कहा कि पहले आप जाकर उससे मिलें। वो भक्त तो बैठकर धत गपोचन जप रहा था। रुक्मणी जी सोचने लगी कि ये भगवान का कौन सा नाम है जो ना तो विष्णु सहस्र नाम में है ना गोपाल सहस्र नाम में। उन्होंने आवाज़ लगाकर पूछा, ये कौन सा भजन कर रहे हो और किसका भजन कर रहे हो? वो तो अपना जप करता रहा और चुप रहा। उन्होंने फिर पूछा, किसका भजन कर रहे हो? 2-3 बार पूछने के बाद उसे गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से जवाब दिया कि तुम्हारे पति का। रुक्मणी जी वापस आईं और प्रभु से कहने लगी कि बहुत जानकार भक्त है। मैं तो इतना छुप कर गई थी, फिर भी वो मुझे पहचान गया। भगवान ने कहा, हाँ, तभी तो हम इसके दर्शन करने आए हैं। रुक्मणी जी ने भगवान से कहा, आप उस भक्त के दर्शन बाद में करना, पहले मुझे ये बताओ कि आपका कौन सा नाम जप रहा है जो मुझे नहीं पता। भगवान ने कहा, यह नाम तो मुझे बहुत प्यारा है। यह मेरा ब्रज का रखा हुआ नाम है। मेरा यह नाम मैया ने रखा था। एक दिन मैं अपने सखाओं के साथ मिलकर चोरी चोरी माखन खा रहा था और उन्हें भी खिला रहा था। इतने में मैया और गोपी जन आ गईं और उन्होंने कहा, कन्हैया ये क्या कर रहा है? अब मैंने देखा कि हम तो फंस गए। मैंने कहा, मैया, मैंने देखा कि माखन में चींटियाँ चढ़ी हुई हैं तो मैं चींटी निकाल रहा था। मैया ने पूछा, तुम्हारा पूरा हाथ माखन से क्यों सना हुआ है? इस पर मैंने कहा, चींटी अंदर चली गई तो मुझे भी मटकी में हाथ डालना पड़ा। फिर मैया ने पूछा कि तुम्हारे मुंह पर माखन कैसे लगा है? मैंने कहा, एक मक्खी बार बार उड़कर मुझे परेशान कर रही थी। मैंने अपने हाथ से उसे मारने की कोशिश की तो मक्खन वाला हाथ मेरे मुंह पर लग गया। मैया समझ गई कि मैं अपनी चोरी छुपा रहा हूँ और उन्होंने कहा, धत गपोचन। प्रभु ने रुक्मणी जी से कहा, यह मेरा उस समय का रखा हुआ नाम है। एक अनपढ़ आदमी ने गुरवचनों पर विश्वास रखकर जब एक साधारण शब्द बोला तो उसे भगवान के साक्षात्कार दर्शन हो गए। भगवान तो सर्वलोक महेश्वर और सर्वज्ञ हैं। वे हर अक्षर में विराजमान हैं। फिर राधा नाम तो स्वयं हरि जपते हैं। राधा नाम तो परम प्रेममय है। जब उस व्यक्ति ने विश्वास करके धत गपोचन जपा तो उसे रुक्मणी जी और द्वारकाधीश भगवान दर्शन देने आ गए। आप विश्वास करके राधा राधा जपेंगे तो क्या आपको प्रभु प्राप्त नहीं होंगे? इसलिए गुरु द्वारा प्रदत्त उपासना में संदेह ना करें और राधा राधा जपें। आप सभी भक्तों को ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।